रायबरेली में गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डीएम ऑफिस के बाहर टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। महिला और पुरुष दोनों ही बड़ी संख्या में शिक्षक संगठनों के बैनर तले सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि वे बीते 20 से 30 वर्षों से शिक्षा की सेवा कर रहे हैं और अब अचानक उन पर टीईटी जैसी परीक्षा थोपना न सिर्फ अन्याय है बल्कि उनकी सेवा भावना और गरिमा का भी अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि अनुभव और वर्षों की मेहनत को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने मांग उठाई कि 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। उनका कहना है कि इस वर्ग के शिक्षक लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी योग्यता पहले से ही सिद्ध हो चुकी है। आंदोलनकारी शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने शीघ्र संज्ञान नहीं लिया तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की मौजूदगी में पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। टीईटी अनिवार्यता को लेकर उठ रहा ये विवाद अब सूबे की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बड़ा सवाल बन गया है। मेरा नाम है डॉक्टर शिव कुमारी। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी मांगे हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, निर्णय हुआ है टीटी के संदर्भ में, टीटी जो लोग जो हैं 2011 के पहले के भी हैं वो लोग भी टीटी पास करें तब उनको सेवा में रहने का अवसर मिलेगा। इसके लिए छूट मिली है कि जो जिनकी नौकरी 5 साल के अंदर है तो वो तो टीटी से बचेंगे, वो कार्यरत रहेंगे। लेकिन जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा है वो लोग अगर टीटी पास करते हैं तब तो सेवा में रहेंगे, अदरवाइज वो या तो रिजाइन कर दें नौकरी से या उन्हें जबरन नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कानून हम लोगों को पता नहीं था, अचानक से निर्णय हुआ, पहले से हमें बताया नहीं गया तो हम लोगों की कोई तैयारी नहीं की थी। और जब हमारे लोगों की नियुक्ति हुई, जिस बेस पर हुई, उस समय हमने एंट्रेंस दिया, वाइवा दिया और जो भी उस समय की अर्हताएं जरूरी थी विज्ञापन में थी, विज्ञापन के आधार पर ही हम लोगों ने परीक्षा पास की और हमें ये नौकरी मिली। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं 1995 से इस सेवा में हूँ, हिंदी में पीएचडी हूँ और कोई दिक्कत नहीं है कि टीटी पास करनी पड़े, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सेवाओं में, अन्य सेवाओं में भी लोग हैं, अगर उन्हें दोबारा से कोई और परीक्षा देनी पड़े तो ये उनके लिए अनुचित होगा और शायद उनके लिए भी पास करना मुश्किल होगा। जैसा कि जब ये निर्णय हो रहा था उस निर्णय के दौरान दत्ता जी जो न्यायाधीश जी हैं उन्होंने स्वयं कहा कि अगर हमें भी अब एक जज की परीक्षा देनी पड़े तो मेरे लिए मुश्किल होगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि ये निर्णय थोड़ा कठोर है कि जो शिक्षक बहुत लंबी सेवाओं में रहे हैं उनके लिए कोई परीक्षा की जाए, लेकिन ये होगा। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई का पहला दिन है और हमने वहां से उस नीम के पेड़ के तले से जो भी लड़ाई की आज तक जीते हैं और इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे। इस निर्णय के साथ और इस संकल्प के साथ महिला शिक्षक संघ इस लड़ाई में उतरा है और हम आगे लड़ाई जारी रखेंगे अगर हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं होता तो। धन्यवाद।